जय श्री राम मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो दिया था कि अगले 5 से 7 वर्ष आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आज के इस खास एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा कि आने वाला जो जून का महीना है वो आपके लिए कैसे रहने वाला है, क्या सावधानियां रखनी है, क्या चीजें आपको ध्यान रखना है। जो मैंने पुरानी वीडियो दिया है उसमें बहुत डिटेल में आपके बारे में बात की है, लेकिन फिर भी यहां पर बात करते हुए जब मैं कर्क राशि के लिए बात करता हूं तो मुझे लगता है कि इस दुनिया के सबसे इमोशनल लोगों के प्रति मैं बात कर रहा हूं, जो शायद हमेशा दिल से सोचते हैं, दिल से करते हैं, दिल से कोई काम करते हैं, जिनके साथ कनेक्ट होते हैं उनके साथ दिल से कनेक्ट होते हैं। लेकिन अगर ज्यादा धोखा ज्यादा छलावा की बात की जाए तो भी मुझे कहीं ना कहीं कर्क राशि के लोगों के प्रति ही नजर आता है। चलिए, आज बात करते हैं कि जून किस प्रकार व्यतीत होगा आपके लिए, क्या रहेगी प्लैनेट की पोजीशन। लेकिन सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि यदि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आप मेरे द्वारा आयोजन कराना चाहते हैं कि मैं आकर के उस धार्मिक कार्यक्रम को करूं, लाइक राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण इत्यादि की कथा, तो आप प्लीज संपर्क कर सकते हैं, आप उसको आयोजन कर सकते हैं। मैं आकर आपके यहाँ जरूर करता हूं। और उसके साथ यदि किसी भी प्रकार का आप कुंडली कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो तो आप करेंगे ही, वो मैं समझ ही सकता हूं। चलिए, बात करते हैं कर्क राशि के लिए क्या रहेगी। सबसे पहले ग्रहों की पोजीशन। कर्क राशि बनती किससे है? तो अगर कर्क राशि की बात की जाए, पुनर्वसु नक्षत्र के एक चरण से कर्क राशि बनती है। पुख्य और अश्लेखा, बृहस्पति, शनि और बुध इन नक्षत्रों के स्वामी हैं, है ना। पुनर्वसु, पुख्य और अश्लेषा, इन 3 नक्षत्रों के द्वारा बनती है कर्क राशि। पुनर्वसु नक्षत्र के अगर स्वामी की बात की जाए बृहस्पति हैं, पुख्य नक्षत्र के स्वामी की बात की जाए शनि है, और अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी की बात की जाए तो बुध है। तो ये 3 नक्षत्र ऐसे हैं जिसको मिला करके बनती है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, जल तत्व राशि है, उत्तर दिशा की राशि है। इस महीने जो ग्रह की पोजीशन रहेगी, गुरु, शुक्र और सूर्य आकर के आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, बुध आपके 10th हाउस में रहेंगे, राहु मंगल 9th हाउस में, शनि 8th हाउस में, केतु आपके गोचर करेंगे 3rd हाउस के अंतर्गत। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन इस राशि के अंतर्गत जो रहने वाला है, जो देखने की आवश्यकता है, बुध 3 तारीख को अस्त हो जाएंगे, शुक्र 12 तारीख को मिथुन राशि में चले जाएंगे, सूर्य 14 तारीख को मिथुन राशि में चले जाएंगे, बुध भी 14 तारीख को मिथुन राशि की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे, और उसके साथ 29 तारीख को शनि वक्री हो जाएंगे, 29 को बुध कर्क राशि के अंतर्गत चले जाएंगे। तो ये जो ग्रह की पोजीशन रहेगी वो एक्चुअल में आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर के आती हुई दिख रही है, इस पर चर्चा करते हैं। 11th हाउस के अंतर्गत बृहस्पति का, शुक्र का और सूर्य का, 11वें भाव के अंतर्गत गुरु, शुक्र और सूर्य। सूर्य 11वें भाव की, शुक्र 11वें भाव के स्वामी है, चौथे भाव के स्वामी है। सूर्य इस कुंडली के अंतर्गत धनेश है, और बृहस्पति अगर देखा जाए भागेश हैं और एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब अगर इस पूरी राशि के अगर समावेश को हम निकाल करके देखें तो एक बड़ा शानदार संयोग आपके एकादश भाव के अंतर्गत बन रहा है, जो कि आपको आर्थिक वृद्धि, पैसे के दृष्टि से हर हाल में इस माह में लाभ प्रदान करने को तैयार है। तो पैसा आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, इसको बड़ा क्लियर बता रहा हूं। आप चाहें तो आराम से इस विषय को नोट कर सकते हैं कि आचार्य जी ने यह बात बताया था। धन किसी भी रास्ते से आए, लेकिन अचानक धन इस माह में आपके जीवन में आएगा ही आएगा। जो पैसा अनएक्सपेक्टेड है, जो पैसा लग रहा है कि ये नहीं निकल पाएगा, वो फंसा हुआ धन, अनएक्सपेक्टेड धन इस महीने जरूर आपके जीवन में आएगा। और उसके लिए चाहे आप यहां रहते हैं या आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, दोनों ही जगह रहने पर भी वो धन इस महीने में निश्चित रूप से आपके हाथ में आए, इस प्रकार की परिस्थिति है। उन लोगों के लिए मुझे खास खुशखबरी इस महीने दिख रही है, जो लोग शेयर मार्केट की तरफ पैसा लगाते हैं, लॉटरी, सट्टा इत्यादि की तरफ पैसा लगाते हैं, ऐसे लोगों के लिए खास फायदा है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये कब तक करने की आवश्यकता है, कब तक इसको कर सकते हैं और कब तक इससे फायदा दिख रहा है। तो ये फायदा जब तक शुक्र मिथुन राशि के अंतर्गत प्रवेश नहीं करते हैं, साहब 12 जून से पहले शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में यदि पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा तो निश्चित रूप से वो आपके लिए सफलता देने वाला होगा। 12 तारीख के बाद सूर्य शुक्र के मिथुन राशि में जाते ही
14 तारीख को सूर्य के मिथुन राशि में जाते ही हानि का योग बन जाएगा। तो 12 तारीख तक लाभ का योग, 12 तारीख के बाद हानि का योग। 12 तारीख तक जो भी काम करना है, ब्याज पर पैसा देना है, ब्याज से पैसा लेना है, किसी प्रकार से किसी चीज में पैसा लगाना है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, धन से रिलेटेड जो भी काम करना है उसको आपको निश्चित रूप से करना चाहिए, उसमें आपको फायदा होगा। खास करके कर्क राशि की जातक जातिका, चाहे आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं या आप इंडिया में रहते हैं, आपके लिए इस महीने स्वर्ण को खरीदना यानी सोना खरीदना बहुत फायदेमंद होने वाला है। और स्वर्ण इस महीने आप निश्चित रूप से खरीदेंगे, चाहे आप थोड़ा ही सोना खरीदें, बट इस महीने सोना खरीदने का योग आपकी राशि में बन रहा है। अब क्या है कर्क राशि के अंतर्गत, एक तो धार्मिक कृत्यों से मन उठेगा, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। पूजा पाठ ना करने का विचार मन के अंदर आए या पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है, इस प्रकार नास्तिकता परिपूर्ण विचार आपके मन में आए, ऐसा नजर आता है। 12th हाउस में जब शुक्र गोचर करने चले जाएंगे, 14 तारीख को सूर्य भी गोचर करने चले जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में अचानक आर्थिक नुकसान स्पीड से बढ़े, इस प्रकार की परिस्थिति है। हाँ, किसी को आप पसंद करें, अचानक कोई पुराना प्रेमी प्रेमिका मित्र आपके जीवन में वापस आए, इस प्रकार का भी रास्ता इस महीने दिख रहा है। किसी सम्मानित संस्था की तरफ से आपको कोई पुरस्कार इत्यादि दिया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति भी आपकी राशि में है। और मेरे पास बहुत कुछ बताने के लिए आपको है, इतना ही नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा टाइम है जो हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। बहुत कुछ आपको बताने के लिए है, लेकिन वो बहुत कुछ बताने के लिए मैं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ उसमें फ्री में जुड़कर बात कर सकते हैं। बाकी कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं, डिटेल बात कर सकते हैं। कोई और प्रश्न है तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, बिल्कुल आराम से पर्सनली बैठ करके या कॉल पर, वीडियो कॉल पर आराम से बात कीजिए और सब कुछ जानिए। धार्मिक कथा, राम कथा, भागवत कथा इत्यादि यदि आप आयोजन करना चाहते हैं तो, और चाहते हैं कि मैं आकर के करूं और आपको एस्ट्रोलॉजिकल लाभ भी दिलाऊं, तो भी देर करने की आवश्यकता नहीं, आप मुझे कॉल कीजिए और लाभ प्राप्त कीजिए। भगवान आपको बहुत सुखी रखें, इन्हीं शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।